जय श्री श्याम दोस्तों, आस्तिक कहानियों में आपका स्वागत है। संपूर्ण भागवत संक्षिप्त में 10वां स्कंद, जिसमें आज श्रवण करेंगे हम जरासंध वध अध्याय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, एक बार भगवान कृष्ण से युधिष्ठिर ने कहा, हे कृष्ण, मैं राजसूय यज्ञ करना चाहता हूँ। इस पर भगवान बोले, राजन, आपका यह विचार उत्तम है, किंतु जरासंध पर विजय प्राप्त किए बिना यह कार्य नहीं हो सकता। अतः वे भीम और अर्जुन को साथ लेकर ब्राह्मण वेश में जरासंध के पास उसका वध करवाने हेतु पहुंचे। भगवान जरासंध के आगे बोले, हे महाराजा, आपका कल्याण हो। हम लोग बहुत दूर से आए हैं, अतः जो दान में मांगे वह मिल जाए तो आपकी बड़ी कृपा होगी। जरासंध बोला, हे ब्राह्मणों, यदि तुम प्रेम पूर्वक मेरा सिर भी मांग लोगे तो मैं इनकार नहीं करूंगा। अतः आपकी जो इच्छा हो हमसे दिल खोलकर मांगो। भगवान बोले, राजन, आप हमसे युद्ध करें, हम ब्राह्मण नहीं क्षत्रिय हैं। ये दोनों भीम और अर्जुन हैं और मैं आपका पुराना शत्रु कृष्ण। क्रूर हंसी में जरासंध से बोला, अरे मूर्खों, अगर मरने की इच्छा हो तो पहले ही बोलना था, परंतु हमसे कौन कुश्ती लड़ेगा। तुम तो मेरे डर से मथुरा छोड़कर यादवों के साथ किसी पहाड़ की गुफा में रहते हो, और यह अर्जुन तो मुझसे छोटा है, अतः बच्चों को क्या मारना। हाँ, भीम मेरे साथ लड़ सकता है। राजन, फिर दोनों में कुश्ती शुरू हो गई। 27 दिन तक यह कुश्ती युद्ध होता रहा, किंतु दोनों में से कोई हार न रहा था। तो रात्रि विश्राम समय दोनों मित्र भाव से रहते थे। एक दिन भीमसेन श्री कृष्ण से बोले, हे माधव, जरासंध को जीतना मेरे लिए मुश्किल है। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे भीम, जरासंध 2 भागों में होकर जन्मा है और उन दोनों भागों को जरा और राक्षस ने मिला दिया है, और इस कारण यह 2 खंड होने से ही मरेगा। आज तुम इसे दोनों पैर पकड़कर चीर डालना। प्रातःकाल जब युद्ध होने लगा तो भीम ने उसे तिनके की तरह चीर दिया, जिससे वो भयानक चित्कार के साथ मृत्यु लोक को प्राप्त हुआ। राजन, जरासंध ने 20,800 राजाओं को बंदी बनाकर रखा हुआ था, जिसे भगवान ने मुक्त कर दिया। सभी ने भगवान की स्तुति की। तत्पश्चात सभी राजाओं को आदर पूर्वक विदा कर तीनों इंद्रप्रस्थ लौट आए। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। शिशुपाल वध एवं दुर्योधन का अपमान। श्री सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, जरासंध वध के पश्चात युधिष्ठिर द्वारा इंद्रप्रस्थ में विशाल राजसूय यज्ञ की तैयारी होने लगी, जिस यज्ञ में अनेकों ऋषि महर्षि, अनंत ब्राह्मण और समस्त देवगण पधारे। उन महापुरुषों ने विधि विधान से यज्ञ प्रारंभ किया। तत्पश्चात यज्ञ में सर्वप्रथम किसकी पूजा हो, इस प्रश्न पर विचार विमर्श होने लगा। तभी जरासंध के पुत्र सहदेव ने कहा, हे राजाओं, सर्वप्रथम भगवान कृष्ण पूजनीय योग्य हैं, क्योंकि यही देव सर्वदेवों के शक्ति है, जिन्हें परम ब्रह्म कहा जाता है। सहदेव की बातों का समस्त लोगों ने अनुमोदन किया, किंतु शिशुपाल ईर्ष्या से जल उठा और कहने लगा, हे सभासदों, यह कृष्ण पूजने योग्य कदापि नहीं है। यहाँ पर तपस्वी, विद्वान, विद्यावान, व्रतधारी अनेकों लोकपाल विराजमान हैं, फिर इस ग्वाले की पूजा क्यों। हे राजन, इस प्रकार अनेकों अपमानजनक शब्द शिशुपाल भगवान को कहने लगा। तब भगवान क्रोधित होकर उसका सिर सुदर्शन से काट डाला और यज्ञ पूर्ण होने पर श्री कृष्ण द्वारिका को लौट आए। हे राजन, यज्ञ की समाप्ति पर दुर्योधन मन ही मन कुछ ईर्ष्या कर रहा था। राजमहल के गोपुर में उसने जल को थल समझ और थल को जल समझ कपड़े उठाकर चलने लगा तथा जल कुंड को थल समझकर उसमें गिर पड़ा। इसे देखकर द्रौपदी बोली कि अंधे का पुत्र अंधा ही होता है। यह सुनकर दुर्योधन उसी वक्त हस्तिनापुर चला गया और पांडवों से बदला लेने का षड्यंत्र रचने लगा। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। शाल्व उद्धार। श्री सुखदेव जी परीक्षित से पूछे, हे मुनिवर, शिशुपाल का मित्र शाल्व का वध श्री कृष्ण द्वारा क्यों किया गया था, इस संबंध में ज्ञान हासिल कराने की कृपा करें। मुनि बोले, शिशुपाल का मित्र शाल्व भी रुक्मणी के विवाह में आया था। वह भी यादवों से बुरी तरह अपमानित हुआ था। इस अपमान का बदला लेने हेतु उसने भगवान शंकर की अटूट तपस्या की। जब भोलेनाथ प्रसन्न हुए तो उसने वर मांगा कि हे रुद्र, मुझे ऐसा विमान दे जिसको कोई देव असुर नहीं तोड़ सके। तब तथास्तु कहते हुए शिव जी ने सौत्र नामक विमान बनाकर शाल्व को दे दिया।
उस पर सवार हो असंख्य योद्धाओं के साथ शाल्व ने जाकर द्वारिका को घेर लिया और संहार शुरू कर दिया। उसने प्रद्युम्न को भी घायल कर दिया। तभी भगवान श्री कृष्ण इंद्रप्रस्थ से द्वारिका वापस आ गए। आते ही उन्होंने शाल्व के रथ के आकाश में ही टुकड़े टुकड़े कर दिए और जैसे ही वह दुष्ट धरती पर गिरा वैसे ही श्री कृष्ण ने उनका मस्तक सुदर्शन चक्र से काट डाला। यह देख देवताओं ने भगवान के ऊपर आकाश से पुष्प वर्षा की। बोलो श्री कृष्ण भगवान ने की जय। बलदेव जी द्वारा महर्षि सूत जी का वध। श्री सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, बलराम जी नहीं चाहते थे कि कौरवों और पांडवों में युद्ध हो। इसी कारण उन्होंने किसी के पक्ष में भी रहना स्वीकार नहीं किया और वे द्वारिका से तीर्थाटन को चल पड़े। अनेकों तीर्थों में स्नान पूजन करते हुए नैमिषारण्य पहुंचे, जहां पर ऋषि लोग यज्ञ कर रहे थे। जैसे ही बलराम जी वहां पहुंचे कि समस्त मुनिगण उनके स्वागत में खड़े होकर स्तुति करने लगे, किंतु सूत जी उस समय इसलिए नहीं खड़े हुए क्योंकि भगवान बलराम जी मदिरा पान किए हुए थे। सूत जी द्वारा अपना अपमान देख बलदेव जी ने सहन न हुआ और क्षण में ही उन्होंने एक कुशा के अग्रभाग से सूत जी का सिर काट डाला। तब तो वहां हाहाकार होने लगा, जिससे बलदेव जी को चेतना आ गई और वे अपने हाथों ब्रह्म हत्या हो जाने पर पश्चाताप करने लगे। इस ब्रह्म हत्या से मुक्ति पाने हेतु बलराम जी ने 1 वर्ष तक तीर्थों में भ्रमण किया, तब कहीं जाकर वे इस पाप से मुक्त हो सके। बोलो श्री कृष्ण भगवान ने की जय। सुदामा नामक विप्र की कथा। परीक्षित ने पूछा, हे सुखदेव जी, सुना है कि सुदामा नामक एक गरीब ब्राह्मण भगवान श्री कृष्ण के परम मित्र थे, जिन पर भगवान ने सर्वस्व न्योछावर कर दिया था। इस संदर्भ में विस्तार से वर्णन करें तो आपकी बड़ी कृपा होगी। सुखदेव जी बोले, हे राजन, सुदामा गरीब ही नहीं बल्कि इतना निर्धन था कि उनके तन पर ना तो पूर्ण कपड़ा होता था और न कभी उनके पेट भरने जितना भोजन मिलता था। ऐसा उन्हें इसलिए भुगतना पड़ा कि वे गुरु आश्रम में गुरु की आज्ञा से वन में लकड़ी लेने को गए थे। उनके संग में भगवान श्री कृष्ण भी थे। वहीं पर सुदामा जी गुरु का दिया हुआ भुना हुआ चावल अकेले ही छिपकर खा गए, जिसे भगवान जान गए थे और सुदामा जी को वही शापवश इतना निर्धन होना पड़ा था। एक दिन भूखी प्यासी सुदामा जी की पत्नी बोली, हे नाथ, आपके मित्र श्री कृष्ण जी को द्वारिका के स्वामी हैं, आप उनके पास जाएं और उन्हीं से विनती कर कुछ बाल बच्चों के लिए मांग लावें, ताकि इन बच्चों का पालन हो सके, अन्यथा हम लोग सभी भूखे प्यासे मर जाएंगे। स्त्री के बार बार कहने पर सुदामा जी सोचने लगे, कृष्ण के पास जाकर कुछ मिले या न मिले, उनके दर्शन तो हो ही जाएंगे। अतः उन्होंने वहां जाने का निश्चय कर लिया और पत्नी से बोले, हे ब्राह्मणी, मित्र के घर खाली हाथ कैसे जाएं? उनकी संतानें भी तो हैं, कुछ खाने की वस्तु कहीं से मांगकर लाओ ना, वही भेंट लेकर चला जाऊंगा। तब ब्राह्मणी ने पड़ोसी के घर से 4 मुट्ठी चावल मांगकर एक चीथड़े में बांधकर स्वामी को दे दिए। सुदामा जी उस पवित्र भेंट को लेकर द्वारिका के राजमहल में पहुंचे। सुदामा जी को देखते ही भगवान उनके पास दौड़ पड़े और जाते ही दोनों भुजा पसारकर हृदय से लगा लिया। तत्पश्चात रत्न सिंहासन पर बैठाकर उनके चरण धोए और उन्होंने चरणामृत का पान किया और विधि पूर्वक पुष्पादि से उनका चरण पूजन किया। पूजन समाप्ति के बाद भगवान ने सुदामा जी से कहा, मित्र, भाभी जी ने मेरे लिए क्या भेंट भेजी है, हमें जल्दी दीजिए ना। यह सुनते ही सुदामा जी लज्जा से सक पकाने लगे। तभी भगवान ने सुदामा की कोख में छिपी हुई चावल की पोटली निकालते हुए कहा, मित्र, यह तो बड़ी अनोखी भेंट लाए हो। ये चावल मुझे तो क्या सारे विश्व को तृप्त कर देंगे। यह कहते हुए उन्होंने 2 मुट्ठी चावल मुंह में डाल दिए और तीसरी मुट्ठी डालना ही चाहते थे कि रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ते हुए बोला, बस इतना ही बहुत है, आपका इतना ही संतुष्ट होना सभी संपत्तियां दे देता है। हे राजन, 2-4 दिन सुदामा जी अपने मित्र के घर ही रहे। फिर एक दिन श्री कृष्ण से आज्ञा लेकर अपने घर को चल पड़े। वे श्री कृष्ण से लज्जावश बच्चों के लिए कुछ न मांग सके। जब वे अपने घर पहुंचे तो उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि वे कहां पहुंच गए हैं। उन्होंने देखा कि वहां पर उनकी कुटिया नहीं है, बल्कि उस जगह पर स्वर्ग के समान इंद्र महल बना हुआ है और उनके चारों ओर कांति वाले विमान शोभायमान हैं। विचित्र बाग बगीचों में पक्षियों के झुंड सुहावनी बेलियां बोल रहे हैं।
उनको देखकर सुदामा विस्मित हो विचार करने लगा, ये क्या माया है? यहाँ तो हमारी कुटिया थी, फिर यह सब कैसे हो गया? इस प्रकार सुदामा विचार कर ही रहे थे कि ब्राह्मणी सजी धजी सुंदर नारियों के साथ वहां आ पहुंची और एक रात में ही सब हो जाने की अचंभित बातें बताई। तब सुदामा जी समझ गए कि यह सब श्री कृष्ण की कृपा है। उन्होंने खुश होकर सभी के साथ राजमहल में प्रवेश किया। इसके बाद बच्चों के ऐश्वर्य देखकर स्वयं सुदामा जी भी भगवान की भक्ति में लीन रहने लगे। अंत समय जब आया तो प्रसन्नचित तो बैकुंठ धाम को चले गए और श्री कृष्ण में जाकर प्रवेश कर गए। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। भगवान कृष्ण से गोप गोपिका का मिलन। श्री परीक्षित जी ने पूछा, हे मुनीश्वर, क्या भगवान ने पुनः गोकुल जाकर गोप गोपिकाओं को दर्शन दिए? इस संबंध में विस्तार से सुनाइए। सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, एक बार पूर्ण सूर्य ग्रहण लगा। उस समस्त समय यदुवंशी अक्रूर और वसुदेव जी को छोड़कर कुरुक्षेत्र तीर्थ स्नान करने गए। उन लोगों ने कुरुक्षेत्र पहुंचकर स्नान पूजन के निवृत्त हो दान आदि किया। तत्पश्चात वे लोग वृक्षों की छाया में विश्राम करने लगे। हे राजन, वहां पर नंद आदि गोप गोपियां भी कृष्ण के दर्शन के लिए आई थी। कृष्ण से मिलने के बाद कुंती वसुदेव से बोली, भैया, तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो और कल्याण हो। बहुत दिनों से तुमने मेरी सुध नहीं ली। वसुदेव जी बोले, बहन, सब ईश्वर की इच्छा है। हम कंस के डर से इधर उधर भाग रहे थे, किंतु ईश्वर ने हमें पुनः सबसे मिला दिया। फिर नंद जी यशोदा जी के साथ भगवान कृष्ण से मिले। वे दोनों कृष्ण और बलराम को दोनों भुजाओं में समेटकर आंसू बहाने लगे। तब दोनों भाई भाव विफल हो यशोदा और नंद के पांव दबाकर सेवा करने लगे। हे परीक्षित, तदंतर गोपियां अपने परम प्यारे श्री कृष्ण से मिली। प्रेम भरी गोपियों के समीप उनसे एकांत में मिल आलिंगन कर कुशल पूछते हुए श्री कृष्ण जी बोले, हे सखियों, भक्तों के कार्य साधने हम गए थे और वहां शत्रुओं का नाश करने में लग गए, जिससे बहुत समय व्यतीत हो गया। अतः हम पर क्रोध तो नहीं कर रही हो। हे गोपियों, जो प्राणी मेरी भक्ति करता है वह जन्म मरण से छूट जाता है। मुझसे तुम्हारा स्नेह भी बहुत अधिक है, अतः तुम लोग भी मुझे ही प्राप्त होंगी। इस प्रकार जब श्री कृष्ण ने अनेकों ज्ञानमय शब्द कहे तो गोपियां बोली, हे देवी, यद्यपि हम घर में रहें तो भी हमारे मन में आप ही इस प्रकार सदा ही बने रहें, यही वर मांगते हैं। तत्पश्चात गोपियां ज्ञानमय होकर काम प्रिय की इच्छा छोड़ भक्ति प्रेम में लग गई। 2 रात वहां विश्राम करने के बाद सभी अपने अपने घरों को चले गए। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बलराम और कृष्ण द्वारा देवकी को मृत पुत्रों से मिलाना। सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, एक दिन बलराम और कृष्ण नित्य की तरह प्रातःकाल माता पिता को प्रणाम करने गए। वहां पर देवकी ने उनसे कहा, हे पुत्र, आपको सूतिका ग्रह में पूर्व जन्म का वृतांत कहा था कि मैं युग युग में धर्म रक्षा करने को अवतार ग्रहण करता हूँ। अतः आप तो सर्वव्यापक ईश्वर हैं। हे परमात्मा, कौन नहीं जानता कि आपने गुरु दक्षिणा के रूप में गुरु संदीपन मुनि के मृत पुत्रों को फिर से वापस ला दिया था। अतः हे पुत्र, मुझे भी मेरे 6 मृत्यु प्राप्त पुत्रों से मिला दो, तो आपकी हमारे ऊपर बहुत बड़ी कृपा होगी। माता के कहने पर बलराम श्री कृष्ण तुरंत ही सूतल लोक में गए, जहां पर बलि ने उनका अत्यंत स्वागत किया। तत्पश्चात श्री कृष्ण बोले, हे बलि, मैं वसुदेव जी के उन पुत्रों को यहाँ लेने आया हूँ जो कंस के हाथों मारे गए थे। उन्हें उनकी माता देवकी जी से मिलाकर पुनः वापस कर दूंगा। बलि ने उनकी आज्ञा मानते हुए उन सभी 6 लड़कों को उन्हें ले जाने का आदेश दे दिया। तत्पश्चात उन्हें साथ लेकर कृष्ण द्वारिका आए और उन्हें अपनी माता को समर्पित कर दिया। उनको देखते ही स्नेह के कारण देवकी के स्तनों में दूध टपकने लगा। तब उनको छाती से लगा बार बार अपना उनका माथा चूमने लगी। आनंदमयी देवकी ने उनको स्तनपान कराया। तत्पश्चात सभी बालकों ने माता की आत्मा को तृप्त कर पिता वसुदेव और माँ एवं बलराम कृष्ण को प्रणाम कर देवलोक को चले गए। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। सुभद्रा का हरण। श्री परीक्षित ने पूछा, हे मुनिवर, हमारे दादाजी श्री अर्जुन का विवाह सुभद्रा जी से साथ कैसे हुआ था, यह मैं जानना चाहता हूँ। सुखदेव जी बोले, हे राजन, एक बार अर्जुन तीर्थ यात्रा के लिए प्रभास क्षेत्र गए थे। वहां उन्हें मालूम हुआ
कि बलदेव जी सुभद्रा का विवाह उनसे नहीं कराना चाहते हैं, परंतु वसुदेव और श्री कृष्ण यही चाहते हैं कि सुभद्रा का विवाह अर्जुन के साथ ही हो। अतः सुभद्रा को प्राप्त करने की इच्छा से अर्जुन सन्यासी के वेश में द्वारिका आए। वे 4 मास तक किसी बाग में महात्मा के वेश में रहे। एक दिन बलदेव जी उन्हें सन्यासी समझकर भोजन कराने अपने महल ले गए, जहां सुभद्रा को देखकर वे अत्यंत मोहित हो गए और सुभद्रा भी उन्हें हृदय से पति के रूप में पाना चाहती थी। बस उसी शाम को सुभद्रा मंदिर में आरती करने को निकली। तभी अर्जुन ने देवकी और कृष्ण की संपत्ति से और सम्मति से सुभद्रा का हरण कर लिया। इससे बलदेव बड़े क्रोधित हुए। तब कृष्ण ने उन्हें शांत किया। वसुदेव जी ने बाद में अनेकों प्रकार की वस्तुएं अर्जुन के साथ दहेज में भेज दी और उनका विवाह भी कर दिया। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अगर आपको ये अध्याय अच्छे लगे सुन। वृकासुर को शिवजी का वरदान। परीक्षित ने पूछा, हे सुखदेव जी, शिवजी के भक्त धनवान होते हैं किंतु विष्णु भक्त निर्धन, ऐसा क्यों? सुखदेव जी बोले, राजन, एक बार यही प्रश्न नारद जी से वृकासुर ने पूछा था तो नारद जी बोले, हे वृकासुर, तीनों महादेवताओं में भगवान शिव की आराधना सबसे फलदायक है, क्योंकि ये तुरंत ही प्रसन्न हो जाते हैं। ये न रीझते हैं और न खींचते हैं। हे महाराज, इतनी बातें कहकर नारद जी तो चले गए, किंतु वृकासुर वहीं पर शिवजी को प्रसन्न करने तप करने को बैठ गया। 7 दिन तक अपने शरीर पर मांस काट काट कर हवन कुंड में डालता गया। 8वें दिन जब सिर काटने का मन बनाया तब शिव प्रसन्न हो गए और यज्ञ कुंड से प्रकट होकर उन्होंने दैत्य का हाथ पकड़ लिया और कहा, हे अद्भुत भक्त, मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ, अतः जो इच्छा हो वही वर मांगो। वृकासुर हाथ जोड़कर बोला, हे भोलेनाथ, मुझे ऐसा वर दो कि मैं जिसके सिर पर हाथ रखूं वह भस्म हो जाए। शिवजी ने कहा, तथास्तु। वर पाते ही वृकासुर ने पार्वती को प्राप्त करने की इच्छा से भगवान शिव को ही भस्म कर देना चाहा और हथेली पसारकर शिव की ओर दौड़ा। तब भोलेनाथ सब कुछ समझ गए और प्राण बचाने वहां से भयभीत होकर भाग पड़े। वृकासुर उनके पीछे पीछे दौड़ा जा रहा था। शिवजी को दुखी देख विष्णु मोहिनी का रूप धरकर उससे बोले, हे असुरराज, तुम शिवजी के पीछे क्यों भाग रहे हो? तब वृकासुर ने सब भेद कह सुनाया। मोहिनी हंसकर बोली, हे दैत्यराज, आपने किनकी बातों पर विश्वास कर लिया? शिवजी की भक्ति से किसी को मनोकामना पूरी नहीं होती है। वे तो दक्ष के शाप से पिशाच बन गए हैं। यदि मेरी बातों का तुम्हें विश्वास न हो तो अपने सिर पर ही हाथ रखकर देख लो। मोहिनी की बातें सुनते ही अज्ञानी वृकासुर ने अपने सिर पर ही हाथ रख लिया और जलकर भस्म हो गया। तब भगवान शिव को शांति मिली। महाराज, भगवान विष्णु इसी तरह जल्दी में खुश नहीं हुए होते तो वे भक्तों की कठिन परीक्षा लेते हैं। सर्वप्रथम तो वे अपने भक्त को दरिद्र बना देते हैं, जिसके फलस्वरूप उसके सभी सगे संबंधी एवं रिश्तेदार उसे त्याग देते हैं। जब उसे सहारा नहीं मिलता तो वे लाचार होकर सर्वस्व मन भगवान में लीन कर लेते हैं। जब भगवान विष्णु को भक्तों द्वारा अखंड भक्ति मिलती है तब वे प्रसन्न हो भक्तों को धन धान्य पुत्र पौत्र आदि की वृद्धि में दे मोक्ष प्रदान करते हैं। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। भृगु द्वारा ब्रह्मा विष्णु और महेश की परीक्षा। सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, एक बार सरस्वती नदी के तट पर महर्षियों का समागम हुआ। वहां पर इस बात पर विवाद होने लगा कि त्रिदेवों में सबसे बड़ा कौन है। अंत में निर्णय हुआ कि महर्षि भृगु जी को तीनों देवों के परीक्षा हेतु भेजा जाए, तभी फैसला होगा। आदेश पाते ही भृगु जी सर्वप्रथम ब्रह्मा जी के पास गए, किंतु उनके समक्ष परीक्षा लेने के ख्याल से ना तो उन्होंने स्तुति की ना ही नमस्कार। यह देख ब्रह्मा जी बहुत क्रोधित हुए, किंतु पुत्र जान उन्हें माफ कर दिया। तब भृगु जी शिवजी के पास आ गए। उन्हें देखते ही भोलेनाथ गले लगाने को उद्यत हो गए। तभी भृगु जी शिवजी को फटकारने लगे। उन्होंने कहा कि हे शिव, तुम मेरे गले लगने काबिल क्यों नहीं हो, क्योंकि तुम कुमार्गगामी हो। यह सुनते ही महादेव जी को क्रोध आ गया और त्रिशूल उठाकर भृगु जी को मारने को उद्यत हुए। तभी पार्वती जी उनके चरण पर गिरकर कहने लगी, न हे नाथ, ये आपके भाई हैं, अतः इनसे अपराध हो को माफ कर दें। इस प्रकार गौरी ने शिव को शांत किया। तदनंतर भृगु जी वहां से चलकर बैकुंठ लोक में आए, जहां भगवान विष्णु उस समय लक्ष्मी जी की गोद में शयन कर रहे थे।
भृगु जी भी ने जाते ही विष्णु के सीने पर एक लात देकर मारी। भगवान विष्णु लक्ष्मी सहित पलंग से उतर भृगु जी को प्रणाम कर बोले, हे ब्राह्मण, आसन पर विराजिए। हे तात, मेरे कठोर सीने से आपके कोमल चरण में कहीं चोट तो नहीं लगी? यह कहते हुए विष्णु भृगु का पांव दबाने लगे और पश्चाताप के आंसू बहाते हुए बोले, ब्राह्मण देवता, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ कि मैंने आपकी आगवानी नहीं की। इसका कारण यह था कि आपके आगमन का समाचार हमें मालूम ही नहीं था, अतः मुझसे अनजाने में समझकर माफ कर दीजिए। हे परीक्षित, नारायण की वाणी सुन भृगु ऋषि मग्न हो गए। उनकी भक्ति से नेत्रों से आंसू आ गए। तत्पश्चात वे ऋषियों की सभा में धरती पर पधारे तथा तीनों देवों की कथा सभी को कह सुनाई। ये सुनकर सभी ऋषि मुनि प्रसन्न हो गए और सभी ने विष्णु को ही सर्वोत्तम मान लिया। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। भगवान श्री कृष्ण का वंश का वर्णन। सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, द्वारिकापुरी सभी ऐश्वर्यों से परिपूर्ण थी। महाभारत समाप्ति के बाद श्री कृष्ण बहुत दिनों तक अपनी सभी पत्नियों के साथ वहां विहार कर रहे थे। उनकी 16,108 रानियां थी, जो भगवान की क्रीड़ाओं आदि से मोहित होकर उन पर प्राणों को न्यौछावर करती रहीं। उन रानियों में से रुक्मिणी आदि 8 पटरानियां थी। श्री कृष्ण की सभी रानियों ने 10-10 पुत्र उत्पन्न किए। इन सबकी संख्या 1,61,080 हुई। उनमें से उनके 18 पुत्र पराक्रमी व उद्धार हुए, जिनका नाम इस प्रकार है, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, दीप्तमान, भानु, सांब, मधु, वृहद भानु, वृक, अरुण, पुष्कर, वेदबाहु, श्रुतदेव, सुनंदन, चित्रबाहु, विरूप, कवि और न्यग्रोभ। हे परीक्षित, इन 18 में से प्रद्युम्न श्री कृष्ण के ही समान बलवान और रूपवान थे। प्रद्युम्न ने रुक्म की पुत्री से विवाह किया, उससे अनिरुद्ध हुआ। अनिरुद्ध जी ने रुक्म की पोती रोचना को ब्याहा, उससे ब्रज का जन्म हुआ, जो मूसल लीला द्वारा संहार हुए यादवों में शेष रहा। यदुकुल में उत्पन्न पुरुषों की गणना 100 वर्षों में भी नहीं हो सकती। सुना जाता है कि यदु कुमारों को पढ़ाने के लिए 3,88,00,000 गुरु थे। यादवों के 100 कुल के स्वामी भगवान कृष्ण थे, अतः उनके वंशजों का वर्णन करना बहुत ही कठिन है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 10वां स्कंद संपूर्ण हुआ। अगर आपको यह अध्याय सुनने में अच्छे लगे और आपको आनंद आया तो कृपया करके इसे लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जिससे अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें। बोलो जय श्री श्याम।